बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 12 अप्रैल 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। क्रिश्चियंस के दो मेन इवेंट्स होते हैं, दो त्यौहार आपको मालूम होगा, एक तो क्रिसमस, दूसरा ईस्टर। ये ईस्टर वीक चल रहा है, कमिंग संडे ईस्टर का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे दुनिया भर के अंदर क्रिश्चियंस। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग जारी रहेगी, ये बात की क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव ने, जब सहाफ़ी ने दिमित्री पेस्कोव से सवाल किया कि क्या हम ईस्टर के मौके पर कोई ट्रूस, कोई आर्जी जंगबंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या रशिया का मूड है, तो क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि बिल्कुल इस वक्त तो फिलहाल तो हमारा ईस्टर के मौके पर आर्जी जंगबंदी जैसा कोई मूड नहीं है, और अगर मूड हो भी तो भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की रिजेक्ट कर देते हैं। आपको याद होगा कि जो क्रिसमस गुजरा 2022 में, तब भी रशिया की जानिब से इस तरह की ऑफर आर्जी जंगबंदी की रखी गई थी यूक्रेन के सामने, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये कहकर ये ऑफर रिजेक्ट कर दी थी कि मैं तुम्हें रीग्रुपिंग का टाइम नहीं दूंगा, हमें तुम पागल समझते हो, इसलिए क्रिसमस पर भी जंग जारी रहेगी और अब ईस्टर पर भी जंग जारी रहेगी। और इस वक्त भी बहुत इंटेंस किस्म की लड़ाई ना सिर्फ बखमुत में बल्कि अतराफ में, जो ज़परेज़िया है, क्राइमिया में भी बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारी बात नहीं हुई, मेरा गला काफ़ी ख़राब था, अभी भी है, लेकिन आपको गुजारा करना पड़ेगा। इस बीच एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो इस वक्त रूस और यूक्रेन के तनाज़े और रूस और यूक्रेन के तनाज़े के अंदर वो वीडियो डिस्कस हो रही है। वो वीडियो क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा डिस्कस हो रही है, डिटेल्स उस वीडियो के हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं गुज़िश्ता रोज़ की और आज की, इसलिए मैंने थोड़ी सी नकल भी मारनी है, लैपटॉप मैंने सामने रखा है। बखमुत से स्टार्ट करेंगे। बखमुत, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, ये आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने मैप रखा हुआ है टेबल के ऊपर और बहुत रिलैक्स होकर, इन्होंने बड़ी रिलैक्स होकर समझाया कि बखमुत की बैटल, जिसको लेकर बहुत सारे सवालात हैं, आपके जहन में भी है, मेरे जहन में भी है। ये वागनर के चीफ हैं जो कि तकरीबन 4-6 मरतबा तो वागनर के चीफ जो हैं वो बखमुत की विक्ट्री अनाउंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट विक्ट्री। तो अब वागनर के चीफ के सामने बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने नक्शा टेबल के ऊपर रखकर फिर समझाया। उन्होंने बताया कि 80% बखमुत वागनर के अंडर कंट्रोल है और 20% ऐसा है जहां पर अभी भी यूक्रेन के कुछ चंद, एक मुट्ठी भर जो पॉकेट्स हैं यूक्रेन के फाइटर्स की, वो रेजिस्ट कर रही हैं। यहां पर इन्होंने नक्शा दिखाकर वागनर के चीफ ने कहा कि ये देखें, 3 सिमतों से हमने घेर रखा है यूक्रेन के फाइटर्स को, और ये जो दरमियान में जगह है बखमुत का सेंटर, यहां पर कुछ यूक्रेनी फाइटर्स की जो पॉकेट्स हैं वो यहां पर अभी भी रेजिस्ट कर रही हैं। तो ये है बखमुत की सूरत हाल, नथिंग न्यू। हम इस तरह की बात जो है तकरीबन हर वीडियो में बखमुत से रिलेटेड करते हैं कि वागनर ने तीनों तरफ से घेरा हुआ है और थोड़ी सी जगह ऐसी है जहां पर यूक्रेन के फौजी मौजूद हैं और वागनर आने वाले दिनों में बखमुत को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लेंगे। इसी तरह की बात वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने की, और जिस तरह की सिचुएशन है तो लगता यही है कि इधर विक्ट्री हो चुकी है रशिया की, लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हुए हैं। ये सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अगर बखमुत की सिचुएशन हम नक्शों पर देखें या वीडियोस के अंदर देखें तो साफ नजर आ रहा है कि बखमुत की बैटल जो है वो लीगली खत्म हो चुकी है, और तब तो बिल्कुल खत्म हो गई थी जब वागनर के चीफ ने जब बखमुत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उसका कंट्रोल संभाला था। बहरहाल अब देखना यह है कि और कितने दिन यूक्रेन के सदर जिद पर अड़े रहते हैं अपनी जवाबी कार्रवाई स्टार्ट होने तक। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं तब तक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, लेकिन जवाबी कार्रवाई को रोकने की तैयारियां भी खूब हैं रशिया की जानिब से। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी जो कि यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई थी। अब क्रेमलिन ने भी ये तस्वीर जारी करके ये बताया है कि इन केस ऑफ एनी काउंटर ऑफेंसिव फ्रॉम यूक्रेनियन साइड, हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ना सिर्फ क्राइमिया बल्कि ज़परेज़िया के अतराफ भी यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज बताया कि ज़परेज़िया के अतराफ भी इसी तरह की तैयारियां रशिया ने कर रखी हैं। तो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव का फिलहाल सोच भी रहा है तो गलत कर रहा है। खैर, ये सिचुएशन है, मैदान जंग की इंटेंस किस्म की लड़ाई चल रही है, जवाबी कार्रवाई का इंतजार हो रहा है, उसकी तैयारियां जो हैं, जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारियां भी रशिया ने खूब कर रखी हैं। और इस दौरान एक वीडियो सामने आ जाती है और वो वीडियो जो है वो हेडलाइंस ग्रैब कर लेती है। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो नहीं मिलने वाली। ये भर गई थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भर गया था। मैंने भी ये वीडियो देखी ट्विटर के ऊपर और देखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये मौजूद भी होती
ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर या किसी सोर्स के थ्रू मिल भी जाती मुझे तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता था। किसी प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली वीडियो है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वीडियो है क्या, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो डिस्कस हो रही है। एक फौजी जा रहा है एक फौजी के पीछे, यानी कि यूक्रेन का फौजी है कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर, और पीछे वागनर का फाइटर है या फिर रशिया का फौजी है, वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है और इसके हाथ में है चाकू खंजर जो भी कह लें आप, ये इसके हाथ में है। जो पीछे 2-4 फौजी हैं वो वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वाक़े को कि किस तरह से यूक्रेन के फौजी का पीछा किया जा रहा है जो कि थोड़ा बहुत जख्मी भी है। फिर ये जो फौजी है जिसके हाथ में खंजर है ये उस फाइटर को गिरा देता है, यूक्रेन के फौजी को गिरा देता है और उसका घुटना रखता है अपना एक उसके सीने के ऊपर और दूसरा घुटना रखता है उसके माथे के ऊपर, और फिर उसका जो गर्दन है वो उसे ज़िबा कर देता है। और उस वक्त जब वो यूक्रेन का फौजी जो है वो जिंदा भी था और तड़प भी रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और अब इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और बहुत ज़्यादा गुस्से भरा, इमोशन से भरा वीडियो पैगाम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, क्या तमाम जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन के सदर के इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से भी इस वाक़े को लेकर, इस वीडियो को लेकर वीडियो पैगामात जारी किए जा रहे हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये दाइश से भी ज़्यादा भयानक सीन था जो इस वीडियो के अंदर हुआ। रशिया का ब्रूटल और टेररिस्ट चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया और यूक्रेन के सदर ने फिर दोबारा से ललकारा रशिया को और ये कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक एक वाक़े का, एक एक फौजी का बदला लेंगे हम। जिस तरह से तुम प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा जा रहा है इसे, जिसे मारा गया इस वीडियो के अंदर, जिस तरह से यूक्रेन के सदर ने कहा कि तुम हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ सलूक कर रहे हो तो हम तुम्हें इस पर छोड़ेंगे नहीं, हम इसका बदला लेंगे। यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं दिमित्रो कुलेबा, उन्होंने कहा ये दाइश भी इस तरह नहीं करते जो दाइश के दहशतगर्द हैं, जिस तरह रशिया दहशतगर्द करता है। जो वीडियो के अंदर मनाजिर दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हमने देखे, इस पर आलमी इदारों को और पूरी दुनिया को और वो ममालिक जो रशिया का साथ दे रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि हम समझते हैं कि उन ममालिक को अब एहसास हो जाना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद कि वो किसका साथ दे रहे हैं और अब रूस का साथ देना छोड़ देना चाहिए उन ममालिक को जो रूस और यूक्रेन की इस जंग के दौरान अपना टिल्ट रूस की तरफ रखे हुए थे। अब ये फहरिस्त कुलेबा साहब बहुत लंबी हो चुकी है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। नेटो मुल्क स्पेन, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम चाइना से मुंह नहीं मोड़ सकते, चाइना के साथ हम बेवफाई नहीं कर सकते। चाइना चाहे रशिया के साथ ताल्लुकात रखे, रूस और यूक्रेन की जंग में चाइना का टिल्ट चाहे रशिया की तरफ हो, लेकिन हम चाइना के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। नेटो मुल्क हंगरी और रूस के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया है जिसके तहत नेटो मुल्क हंगरी ने रशिया से कहा कि हम आपकी एनर्जी के बगैर, आपकी गैस के बगैर, आपके तेल के बगैर हम गुजारा नहीं कर सकते, तो बराए मेहरबानी अपनी एनर्जी का रास्ता नेटो मुल्क हंगरी के लिए मत रोकें यूक्रेन जंग की वजह से। और यह मुआहिदा तय पा गया नेटो मुल्क हंगरी और रूस के दरमियान के नेटो मुल्क तुर्की के रास्ते से नेटो मुल्क हंगरी को यूक्रेन के दुश्मन रशिया की एनर्जी प्रोवाइड की जाती रहेगी। जो तुर्क स्ट्रीम है उसके रास्ते से एनर्जी प्रोवाइड करने का जो मुआहिदा है वो भी तय पाया है। तो कुलेबा साहब, ये लिस्ट बहुत लंबी है जो रूस के खिलाफ आप ममालिक गिनवा रहे हैं, इसमें आपके अपने नेटो के मेंबर्स भी शामिल हैं। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये जो वीडियो मैसेज आपको यूक्रेन के सदर का नज़र आ रहा है, गुज़िश्ता रोज़ का है, ये गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात नहीं हुई थी। तो ये जो वीडियो मैसेज है इसके अंदर जो बातें यूक्रेन के सदर ने की वो डिस्कस होने से ज़्यादा यूक्रेन के सदर की बॉडी लैंग्वेज, यूक्रेन के सदर काफ़ी डाउन एंड आउट किस्म की उनकी टोन लग रही थी। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मध्यम सी पड़ी हुई है, उनका चेहरा लटका हुआ है और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। यूक्रेन के सदर कहा जा रहा है कि बंकर के अंदर मौजूद हैं, फिर कहा जा रहा है कि शायद नशा कर रहे हैं, टेंशन में हैं। एक तो उस तरह से जोश भरे मैसेजेस यूक्रेन के सदर की जानिब से 2-4 रोज़ हो गए जब से वो पेंटागन लीक्स वाला मामला सामने आया, तब से यूक्रेन के सदर का चेहरा कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लटका हुआ है और लटकना बनता है। मैं आपको बता दूं जिस तरह की खबरें उन लीक्स के थ्रू सामने आ रही हैं। पहली खबर तो ये कि एक मुसलमान मुल्क जो कि अमेरिका का इत्तेहादी इजिप्ट, जो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का इत्तेहादी है, इजिप्ट की जानिब से
40,000 रॉकेट्स रशिया को देने का मुआहदा किया गया फरवरी के अंदर। ये भी पेंटागन लीक्स के अंदर ये इंकशाफ सामने आया और मजीद कुछ खबरें भी सामने आई। जो द गार्डियन है न्यूज़पेपर, उसने रिपोर्ट किया कि फरवरी 2023 से नेटो की स्पेशल फोर्सेस के 97 फौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। ये भी जो पेंटागन लीक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, 100 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके अंदर ये इंकशाफ हुआ कि 97 फौजी थे, 50 बरतानिया के थे इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, बाकी अमेरिका और फ्रांस के फौजी थे जो कि यूक्रेन के अंदर यूक्रेन की सरजमीन पर मौजूद थे। आपको याद होगा कि रशिया की जो रेड लाइंस हैं, जो रेड लाइंस ड्रॉ की हैं रशिया ने कि अगर ये रेड लाइन क्रॉस की तो फिर हम नेटो को इस जंग के अंदर कंसीडर समझेंगे। उन रेड लाइंस के अंदर सरे फहरिस्त ये लाइन है। अब ये लाइन तो खैर ड्रॉ करके बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर नेटो का फौजी यूक्रेन के अंदर मौजूद है तो इट मींस कि नेटो वर्सेस रशिया हो गई। लेकिन रशिया का जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इन डॉक्यूमेंट्स पर, इन लीक्स के ऊपर, रशिया ने कहा कि ये फेक हैं, ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं पेंटागन के, ये सही नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है अमेरिका का। और इसी तरह का रद्द-ए-अमल जो है वो अमेरिका के इत्तेहादियों की जानिब से भी सामने आ रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हर इत्तेहादी का जिक्र किसी न किसी डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। लेकिन यूक्रेन का जो रद्द-ए-अमल सामने आया वही मेरी अंडरस्टैंडिंग भी है इस पेंटागन लीक्स के हवाले से। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो लीक्स हैं ये मिक्स है, ये कुछ फेक है, कुछ रियल है। अब मैं आपको बता दूं कि रियल कौन सी थी लीक। रियल थी जो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा बाहर आया, वो बिल्कुल रियल था। उसको देखते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने काउंटर ऑफेंसिव का मंसूबा मुकम्मल तौर पर तब्दील करने का प्लान भी बना लिया। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं तो अब वो बहती गंगा में जाहिर है दुश्मन दोस्त सब हाथ धोते जाएंगे। पेंटागन लीक्स के नाम से मैं भी 2-4 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिंट करवा के चढ़ा सकता हूं। तो ये बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हैं। लेकिन जो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव से मुतालिक जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लीक हुआ था वो मुझे लगता है बिल्कुल दुरुस्त है। इस वजह से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो कि स्टार्ट हो जाना चाहिए था अप्रैल के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट वीक में, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि यूक्रेन उस लीक को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हुआ हुआ है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। और यही बात रशिया ने इस वीडियो के हवाले से भी की जो सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। इसके हवाले से रशिया ने कहा कि रशिया ने पहले तो कहा इस वीडियो के हवाले से कि जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ऑफुल है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। पहले कंफर्म होना चाहिए कि वीडियो किसकी है, फिर इस वीडियो से मुतल्लिक बात की जानी चाहिए। अब चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इस वीडियो के हवाले से जो कंफर्मेशन है वो सामने नहीं आती। इस तरह की वीडियोस जो मैदान जंग के अंदर हो तो इसकी कंफर्मेशन जाहिर है सामने नहीं आती। अब दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी तो है। इस तरह की पहले भी बहुत सारी वीडियोस मैदान जंग से सामने आ चुकी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा शोर यूक्रेन की जानिब से सामने आया था। रशिया की भी वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं कि रशिया के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को उन्हें लाइन में लिटाकर किस तरह से यूक्रेन के फौजियों ने फायर मार दिया था। वो वीडियो मैंने आपके साथ एक वीडियो के अंदर शेयर की थी। तो इस तरह से खैर इस 1 साल से ज़ायद की जंग के दौरान इस तरह की वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं, इस तरह के बयानात भी सामने आ चुके हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। 2-4 खबरों में रहने के बाद ये फिर से गायब हो जाएगी और 2-4 महीने के बाद एक और इस तरह का वाक़या सामने आ जाएगा जिसके हवाले से रशिया ने कहा है कि इसकी ऑथेंटिसिटी कन्फर्म करके फिर हमारा नाम लें, फिर बताएं कि ये रशिया का फौजी था, किसका फौजी था, या फिर ये भी उन डॉक्यूमेंट्स की तरह एक फेक वीडियो है जो कि पेंटागन लीक्स के नाम से डॉक्यूमेंट्स गर्दिश कर रहे हैं। खैर ये तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी मैदान जंग की और जंग की, ओवरऑल जंग की, जो नेटो वर्सेस रशिया जंग, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं जरा अमन की कोशिशें ये मौजूद हैं भारत के अंदर। यह है यूक्रेन की डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर जो भारत गई। इन्होंने भारत से कहा क्या, इन्हें मेडिकल एड चाहिए और भारत एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है इस जंग को रुकवाने में। भारत के सरबराह नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के वज़ीर आज़म, वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात भी कर सकते हैं, बात नहीं करेंगे। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि G20 सरबराह इजलास के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मदऊ किया जाएगा। वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने वर्चुअली खिताब करना है, बहुत अच्छा लेक्चर उन्होंने देना है। भारत की जानिब से मैं आपको बता दूं कि जो G20 की सरबराही कर रहा है भारत, उसकी जानिब से यूक्रेन के सदर को मदऊ नहीं किया गया। गुज़िश्ता साल जो G20 समिट था इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया ने मदऊ किया था
यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वर्चुअली खिताब भी किया था। लेकिन भारत ये चाहता है, G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एक और मीटिंग भी हो चुकी है, उसके दौरान भारत ये चाहता है कि जो मेन मुद्दे हैं उनसे हटकर सारा जो इवेंट है वो रूस और यूक्रेन की जंग ना हाईजैक कर ले। जाहिर है, एक तो भारत का जो स्टांस है वो न्यूट्रल है और थोड़ा सा टिल्ट रशिया की जानिब है भारत का, यूक्रेन की जानिब नहीं है। फिर भी एक सफारती ज़बान इस्तेमाल किए हुए है भारत इस जंग को लेकर, इस तनाज़े को लेकर। तो भारत चाहता है कि G20 समिट को छोड़ दो, इसके मकासद कुछ और हैं, इसके एजेंडे के ऊपर कुछ और है। यहाँ आकर तुम्हारी आपस की लड़ाई शुरू हो जाती है। जो एंटनी ब्लिंकन है, सर्गे लैवरोव है, फॉरेन मिनिस्टर समिट पूरा हाईजैक कर लिया था एंटनी ब्लिंकन और सर्गे लैवरोव ने। और अब ये चाहता है भारत के जो सरबराह इजलास है इसको हाईजैक ना कर लेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का वर्चुअल खिताब ही डिस्कस होता रहेगा, बाकी सारा जो एजेंडा है G20 सरबराह इजलास का वो साइड पर रह जाएगा। तो भारत की जानिब से बहरहाल कोई पॉजिटिव रिएक्शन अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोई पॉजिटिव रिएक्शन नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के सदर से बात करने से मुतालिक या फिर यूक्रेन के सदर को मदऊ करने से मुतालिक भारत की कोई स्टेटमेंट फिलहाल सामने नहीं आई। ये जो पेंटागन लीक्स हैं जिनके थ्रू बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस किस मुल्क का और किस किस सरबराह का नंबर लगता है। और ये इसकी ऑथेंटिसिटी के हवाले से जब पूछा गया व्हाइट हाउस के तर्जमान से, तो ये एंड पर ये लंबी हो गई वीडियो, मैं आपको ये दिखा दूं, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन किर्बी की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। Again, without confirming the validity of the documents, this is information that has no business in the public domain. It has no business, if you don't mind me saying, on the pages of front pages of newspapers or on television. It is not intended for public consumption, and it should not be out there. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी की, जिन्होंने रिपोर्टर्स के सवाल पर कहा कि तुम कौन होते हो इन डॉक्यूमेंट्स को फ्रंट पेजेस के ऊपर छापने वाले, तुम कौन होते हो इन डॉक्यूमेंट्स को हेडलाइंस के अंदर, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, इनसे मीडिया का कोई लेना देना नहीं है। बड़ी अजीब सी बात व्हाइट हाउस के तर्जमान कह रहे हैं, जो कि मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं कि स्टोरी से या इस तरह के लीक्ड डॉक्यूमेंट्स से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसे छापो, इन डॉक्यूमेंट्स को छापो, इसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रोपेगेंडा तो है। और वो प्रोपेगेंडा जहां तक इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने से जो अचीव करना चाहता है अमेरिका, वो मुझे यही लगता है कि अमेरिका इस जंग से एक नैरो एस्केप चाहता है, एक अच्छा सा रास्ता, जो आसान सा रास्ता हो इस जंग से निकलने का, वो चाहता है। जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट लीक हुआ कि भाई यूक्रेन के अंदर नेटो के फौजी मौजूद थे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि रशिया की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा, फिर आलमी इदारे और न्यूट्रल कंट्रीज टूट पड़ेंगे कि ओए बड़ी जंग लगने लगी, इन्हें छुड़वाओ। तो रशिया की जानिब से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। रशिया ने इन डॉक्यूमेंट्स को फेक करार दिया है और जंग इसी तरह से जारी रहेगी। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।